वेलकम टू द क्लास। हम क्लास 6th मैथ्स एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कर रहे हैं। अब हम पहले जो पिछली क्लास का होमवर्क था उसको समझेंगे और फिर आगे कुछ नया सीखेंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो हम लोगों ने हिंदी में सीखा है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश में इसको जो बोलते हैं उसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे जब आप बॉक्स बना करके संख्या को लिख रहे हैं ना, तो ऊपर आपने देखा होगा अपनी किताब में कि इकाई, दहाई या वंस, यूनिट्स नहीं लिखा हुआ है। इस तरीके से OTH ये लिखा हुआ है। तो ये इसी का छोटा रूप है, क्योंकि डब्बों में इतना बड़ा बड़ा लिखने में मुश्किल होगी तो उन्होंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया है। वो सारे जो शॉर्ट फॉर्म हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बार बताना चाहती हूँ। इकाई जो है सबसे पहले उसको हम लोग इंग्लिश में वंस या फिर यूनिट्स बोलते हैं, और उसको शॉर्ट फॉर्म में आसानी के लिए हम लोग O लिखते हैं, ठीक है। फिर दहाई जो टेंस है उसको हम लोग छोटे में T लिखते हैं, कैपिटल T। बड़ा वाला T बनाना है, छोटा वाला नहीं। फिर सैकड़ा जिसको हम लोग हंड्रेड्स बोलते हैं उसको हम लोग H लिखते हैं। फिर हज़ार इंग्लिश में कहते हैं जिसको थाउजेंड्स, उसको हम लोग TH लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में, जहाँ पर आपने ये सब लिखा होगा अपनी फेयर कॉपी में, उसके आगे ऐसे छोटा छोटा लिख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर 10,000 को 10,000 बोलते हैं और इसको लिखते हैं TTH। पहला वाला T 10 के लिए और दूसरा वाला TH 1000 के लिए। लाख को हम लोग लैक्स बोलते हैं और उसको लिखते हैं LA। 10 लाख को हम लोग 10 लैक्स बोलते हैं और उसको लिखते हैं TLA। फिर करोड़ को हम लोग इंग्लिश में क्रोर्स बोलते हैं और लिखते हैं CR। आखिरी बचा है वो भी देख लेते हैं। सबसे आखिरी है 10 करोड़, इसको हम लोग इंग्लिश में 10 क्रोर्स बोलते हैं और इसको लिखते हैं TCR। T 10 के लिए और CR करोड़ के लिए। तो ये छोटी सी बात बतानी थी। अब हम लोग पिछली बार के सारे होमवर्क क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछली बार का पहला होमवर्क क्वेश्चन था कि संख्याओं को बॉक्स का प्रयोग करते हुए लिखिए और प्रसारित रूप लिखिए। यहाँ हमारे पास यहाँ हमारे पास 4 संख्याएं दी हैं। इन चारों को हमें बॉक्स बना करके लिखना था और फिर उनको प्रसारित फॉर्म में भी लिखना था। तो हम इस पहले नंबर से शुरू करेंगे। इसको हम लोग डब्बे में लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले संख्या लिखी 4 7 5 3 2 0। फिर हमने यहाँ पर देखिए ये O है इकाई, फिर दहाई जहाँ पे T लिखा है, फिर सैकड़ा जहाँ H है, फिर हज़ार जिसको हमने इंग्लिश में TH लिखा है, फिर 10,000 का डब्बा है जिसको हमने TTH लिखा है, और फिर लाख का डब्बा है जिसको हम लोगों ने LA लिखा है। हमारे इस नंबर में 4 7 5 3 2 0। हम हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ से गिनना शुरू करते हैं। हम संख्या को यहाँ बड़ा बड़ा लिख देते हैं। 4 7 5 3 2 0। तो ये जो जगह है ये क्या है, इकाई की जगह है, वंस की जगह है, तो हमने इकाई वाले डिब्बे में 0 लिखा। फिर ये जो जगह है दूसरे नंबर पे दाहिने तरफ से, ये दहाई की जगह है, तो हमने इसको दहाई वाले डब्बे में लिखा, टेंस वाले डब्बे में। उसके बाद ये 3 जहाँ लिखा है ये सैकड़े की जगह है, तो हमने जहाँ H लिखा है सैकड़े की जगह पर 3 लिखा। फिर 5 जो है वो हज़ार की जगह पर लिखा है, तो हमने हज़ार वाले डब्बे में 5 लिखा। फिर 5 के बगल में 7 जहाँ है वो 10,000 की जगह है, तो हमने 10,000 के डब्बे में 7 लिखा। फिर 7 के बगल में 4 है जो कि लाख की जगह पे है, तो हमने लाख वाले डब्बे में 4 लिखा। तो हमने सारे अंकों को उनकी स्थान जिस जगह पर वो थे उस हिसाब से रख लिया। अब हम इसका नाम पढ़ेंगे कि इसका क्या नाम होगा। यहाँ पर है
4 लाख, क्योंकि ये लाख के डब्बे पे है तो सबसे पहले हमने लिखा 4 लाख। फिर 1000 और 10,000 इन दोनों का एक टीम बनता है, ये हो गया 7 और 5 75, तो हमने लिखा 75,000 यहाँ पर देखिए। फिर 100 वाले डब्बे में 3 लिखा है तो हमने लिखा 300। फिर दहाई और इकाई की भी एक टीम होती है, ये मिलके बन गई 20, तो हमने सबसे बाद में लिखा 20। तो इस संख्या का नाम हो गया 4,75,320। अब हम इसका प्रसारित रूप लिखते हैं। सबसे पहले 4 कौन सी पोजीशन पे है? लाख की पोजीशन पे है। और लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 5। अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पर 4 लिखा है उसके बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, 5 अंक है ना, इसका मतलब लाख में 5 ज़ीरो लगेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4 को 1 लाख से गुणा कर दिया और यहाँ पर ज़ीरो लगे हैं 5। फिर प्लस का निशान लगाया। 7 है 10,000 की जगह पर और 10,000 में 4 ज़ीरो लगते हैं, तो हमने यहाँ पर 7 को 10,000 से गुणा किया। फिर प्लस का निशान लगाया। फिर हमने लिखा 5, 5,000 की जगह पर है तो हमने 5 का 1000 से गुणा किया। फिर प्लस का निशान लगाया। फिर है 3, 3 100 के स्थान पर है तो हमने 3 का 100 से गुणा किया। फिर प्लस का निशान लगाया। फिर 2 दहाई के स्थान पर है इसीलिए हमने 2 का 10 से गुणा किया। अब सबसे बाद में है ज़ीरो, तो ज़ीरो को जोड़ें या ना जोड़ें कोई फ़र्क तो नंबर पे पड़ेगा नहीं, इसीलिए हमने ज़ीरो को यहाँ पर नहीं लिखा है। तो हमने इस संख्या को डब्बे में लिख लिया, एक एक अंक, इसका नाम लिखा और इसका प्रसारित रूप भी लिखा। अब इसी तरीके से हम अगली संख्या को भी करेंगे। हमारा जो अगला सवाल था उसमें हमें 9 8 4 7 2 1 5 इसको डब्बे में लिखना था और इसका प्रसारित रूप लिखना था। तो हमने ये नंबर देखिए सबसे पहले वाले डब्बे में लिख लिया है। ये 5 जो है वो इकाई के स्थान पर है तो उसको हमने ये इकाई वाले डब्बे में लिखा। 1 दहाई के स्थान पर है तो उसको दहाई वाले डब्बे में लिखा। 2 सैकड़े के स्थान पर है यानी 100 वाली जगह पर तो उसको यहाँ पर 100 वाले डब्बे में। फिर 7 1000 के स्थान पर है तो उसको 1000 वाले डब्बे में लिखा। 4 10,000 की जगह पर है तो उसको 10,000 वाले डब्बे में। 8 लाख की जगह पर है तो उसको लाख वाले डब्बे में। और 9 जो है वो 10 लाख वाले डब्बे की जगह पर लिख दिया है। अब हम इसका नाम लिखेंगे और प्रसारित रूप करेंगे, ठीक है। अब लाख और 10 लाख वाले जगहों पर जो अंक हैं उनको गुल में एक टीम में बना लेंगे, तो हो गया 9 और 8 क्या होता है? 98 लाख। तो हमने यहाँ लिखा सबसे ऊपर 98 लाख। फिर 1000 और 10,000 वाले अंकों को भी एक साथ रखते हैं, तो 4 और 7 मिलके हो गया 47,000। तो हमने यहाँ पे लिखा 47,000। फिर 100 की जगह पर क्या है? 2, तो हमने लिखा 200। और फिर दहाई और इकाई वाले अंकों को भी एक टीम बना ली और लिखा 15। तो संख्या का नाम हुआ 98,47,215। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रसारित रूप लिखेंगे। 9 10 लाख की जगह पर है तो 10 लाख में कितने ज़ीरो होंगे? देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरो होंगे। तो हमने 9 को 10 लाख से गुणा किया जिसमें 6 ज़ीरो थे। फिर प्लस का निशान लगाया और 8 लिखा और 8 को हमने 1 लाख से गुणा किया। फिर प्लस का निशान लगाया, 4 लिखा और 4 को हमने 10,000 से गुणा किया। उसके बाद 7 लिखा और 7 को हमने 1000 से गुणा किया। फिर 2 लिखा, 2 को हमने 100 से गुणा किया। 1 लिखा, 1 को 10 से गुणा किया क्योंकि दहाई की जगह पर है। और फिर प्लस का निशान लगा के इकाई वाले जो अंक है 5 उसको लिख दिया। तो हमने इसका प्रसारित रूप भी देख लिया, संख्या भी देख ली और संख्या का नाम भी देख लिया। इसको एक बार मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ जिससे अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप उसको ठीक कर लें। ये देखिए सबसे पहले ये है संख्या का नाम, सबसे किनारे आप
बाईं तरफ देख रहे होंगे संख्या का नाम, फिर 10 लाख की जगह पर 9, लाख की जगह पर 8, 10,000 की जगह पर 4, हज़ार की जगह पर 7, 100 की जगह पर 2, दहाई की जगह पर 1, इकाई की जगह पर 5। फिर संख्या का नाम 98,47,215। फिर प्रसारित रूप, इसको चाहें तो आप अपने होमवर्क से इसको तुरंत मैच कर सकते हैं। अब हम अगले जो हमारा सवाल था उसके तीसरे भाग पे चलते हैं। तीसरे भाग में हमें जो संख्या दी गई थी वो ये थी 9, 7, 6, 4, 5, 3, 1, 0। अब इस संख्या को हमने सबसे पहले वाले डब्बे में यहाँ पर लिख दिया है। फिर ये जो 0 है ये इकाई के स्थान पर है, इसलिए इसे इकाई वाले डब्बे में लिखा। 1 दहाई के स्थान पर है, यहाँ लिखा। 3 सैकड़े के स्थान पर है, इधर लिखा। 5 हज़ार के स्थान पर है तो यहाँ पर लिखा। 4 10,000 के स्थान पर है, इधर लिखा। 6 लाख के स्थान पर है तो लाख के डब्बे में। 7 10 लाख के स्थान पर है तो 10 लाख के डब्बे में। और 9 करोड़ के स्थान पर है तो करोड़ के डब्बे में। अब हम इसका नाम लिखेंगे। तो करोड़ जो है उस वाले डब्बे में है 9, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 करोड़। यहाँ पर 9 करोड़ लिखा। फिर 10 लाख और लाख की जगह पर जो अंक हैं उनकी एक टीम बना लेंगे। तो 7 और 6 मिलके हो गया 76 लाख, यहाँ पर लिखा। उसके बाद हज़ार और 10,000 की जगह पर है 4 और 5, तो इनको मिला के बन जाएगा 45,000, यहाँ पर लिखा। फिर 100 की जगह पर 3 लिखा है तो 300, और दहाई और इकाई को मिलाकर एक टीम बना लेंगे तो हो जाएगा 10, तो हमने यहाँ पर 10 लिखा। इस संख्या का नाम हो गया 9,76,45,310। अब हम इसका प्रसारित रूप देखेंगे। सबसे पहले 9 करोड़ के स्थान पर है तो उसको 1 करोड़ से हमने गुणा किया। उसके बाद प्लस का निशान लगाया। 7 को 10 लाख से गुणा किया, प्लस का निशान लगाया। 6 को हमने 1 लाख से गुणा किया, फिर प्लस का निशान लगाया। 4 को 10,000 से गुणा किया, उसके बाद 5 को 1000 से, 3 को 100 से गुणा किया, 1 को 10 से गुणा किया, और सबसे बाद में हमने प्लस करके 0 लिख दिया। इसको एक बार मैं जूम करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने सबसे पहले वाले डब्बे में संख्या लिखी है। फिर करोड़ की जगह 9, 10 लाख की जगह 7, लाख की जगह 6, 10,000 की जगह 4, हज़ार की जगह 5, 100 की जगह 3, दहाई की जगह 1 और इकाई की जगह 0। फिर संख्या का नाम 9,76,45,310 और प्रसारित रूप। आप इससे अपने जो आंसर लिखे हैं आप उसको मिला सकते हो, और अगर कुछ गलती है तो ठीक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस सवाल के चौथे भाग की तरफ। चौथे भाग में हमें संख्या दी गई थी 3045809 4। यहाँ पर 4 को हमने इकाई की जगह पर लिख दिया है, 9 को दहाई की जगह, 0 को सैकड़े की जगह पर, 8 हज़ार की जगह पर, 5 10,000 की जगह पर, 4 लाख की जगह पर, 0 10 लाख की जगह पर, और 3 करोड़ की जगह पर। अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे। तो करोड़ की जगह पर 3 है सिर्फ, तो हमने लिखा 3 करोड़। फिर लाख और 10 लाख की एक टीम बनाई, इसको हम लोग पढ़ेंगे 4 लाख, क्योंकि ये तो 0 हो गया तो इसका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये बाईं तरफ है, तो बचा सिर्फ 4 लाख। हमने यहाँ लिखा 4 लाख। फिर हज़ार और 10,000 की जगह पर क्या है 5 और 8, ये मिलके हो गया 58, तो हमने यहाँ लिखा 58,000। उसके बाद 100 की जगह पर तो कुछ नहीं है, 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे। इकाई और दहाई वाली जगहों को मिलाया,
तो 9 और 4 मिलके हो गए 94, तो हमने यहाँ लिखा 94। संख्या का नाम हो गया 3,04,58,094। अब हम इसका प्रसारित रूप देखेंगे। तो सबसे पहले जो अंक है वो है 3 और वो है करोड़ के स्थान पर। तो 3 को हमने 1 करोड़ से गुणा किया, प्लस का निशान लगाया। अब तो ये ज़ीरो है, ज़ीरो को किसी भी चीज़ से गुणा करो जवाब ज़ीरो ही आएगा, तो लिखने का मतलब नहीं बनता है, तो उसको हम छोड़ देंगे। 4 को हम लोग कौन से स्थान पर है, लाख के स्थान पर है, तो 4 को हम लोग 1,00,000 से गुणा करके लिखेंगे। फिर प्लस का निशान लगाएंगे। 5 10,000 की जगह पर है, तो 5 को 10,000 से गुणा किया। उसके बाद फिर 8 हज़ार की जगह पर है, तो 8 का 1000 से गुणा किया। फिर सैकड़े के स्थान पर फिर ज़ीरो है, तो उसको छोड़ देंगे। 9 दहाई के स्थान पर है, तो 9 का 10 से गुणा किया और फिर इकाई वाली जगह पर सिर्फ 4 लिख दिया। तो हमने यहाँ पर इसका प्रसारित रूप भी देख लिया। एक बार इसको भी जूम करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले संख्या का नाम लिखा है डब्बे में, फिर करोड़ के स्थान पर 3, 10 लाख के स्थान पर 0, लाख के स्थान पर 4, 10,000 के स्थान पर 5, हज़ार के स्थान पर 8, सैकड़े के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 9, इकाई के स्थान पर 4, संख्या का नाम और प्रसारित रूप। संख्या का नाम हो गया 3,04,58,094 और प्रसारित रूप आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इससे अपना जो होमवर्क क्वेश्चन है वो मिला लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में पूछा गया था कि इन जो 4 आपको यहाँ पर संख्याएं दी हैं इनको बक्सों में लिखना है और प्रसारित रूप में लिखना है, वो हमने कर लिया। अब आगे नीचे ए करके जो सवाल दिया है वो करेंगे। बोल रहा है कि इन चारों में जो सबसे छोटी संख्या हो वो लिखिए। तो इन चारों में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, पहली वाली, क्योंकि इसमें सबसे कम अंक हैं। देखिए इसमें 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, बाकी सब में 6 से ज़्यादा अंक हैं, तो जिसमें कम अंक हैं वही तो सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी ये है 4 7 5 3 2 0। सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, इसको साफ कर देते हैं। सबसे बड़ी संख्या अगर हमें लिखनी है तो अब ये वाली तो नहीं हो सकती क्योंकि ये तो सबसे छोटी है। इनमें देखेंगे कि सब में कितने कितने अंक हैं। इसमें है 3 3 6 1 7, इसमें 7 अंक हैं। लेकिन ये जो तीसरी है और ये जो दूसरी चौथी संख्या है इनमें 8 अंक हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी दूसरे नंबर वाले से तो बड़े ही हैं। इन दोनों में कौन ज़्यादा बड़ा है, पहला वाला अंक इसमें है 9 और चौथे वाले में है 3, तो जिसका पहला अंक बड़ा हो गया वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 7 6 4 5 3 1 0। अब इसका तीसरा भाग भी है। इन चारों को हमें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब छोटे से बड़ी तरफ जाना है हमें। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो सबसे पहले लिखेंगे, ये वाली है पहले नंबर वाली, 4 7 5 3 2 0। उसके बाद इन तीनों में जो बच गई दूसरी तीसरी और चौथी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखिए ये वाली जो संख्या है इसमें है 7 अंक, तीसरे नंबर वाली संख्या में है 8 अंक, चौथे वाले में भी है 8 अंक। तो इसका मतलब दूसरे नंबर वाली संख्या लिखेंगे 9 8 4 7 2 1 5, 9 8 4 7 2 1 5। उसके बाद अब जो बच गई तीसरी और चौथी, इनमें कौन सबसे छोटी है, दोनों में ही 8 अंक हैं,
लेकिन तीसरे वाले में यहाँ 9 लिखा है और चौथे वाले में यहाँ 3, तो जो जिसमें 3 लिखा है वो छोटी है। तो फिर लिखेंगे 3 0 4 5 8 0 9 4। फिर अब जो बच गई उस संख्या को यहाँ उतार देंगे, यानी कि ये वाली 9 7 6 4 5 3 1 0। हमने यहाँ पर आरोही क्रम से सारी संख्याओं को लिखा। अब हमें अवरोही क्रम से लिखना है, यानी घटते हुए क्रम में। इसमें हम लोगों को जो हमने यहाँ किया उसका उल्टा करना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या जो कि ये है, उसके बाद उससे छोटी यानी कि ये वाली, फिर उससे छोटी यानी कि ये वाली, और फिर सबसे छोटी ये वाली। इसका मतलब अवरोही क्रम में हम आरोही क्रम का ठीक उल्टा लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ऊपर वाली सीरीज़ का सीधे उल्टा लिख दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 2 देखेंगे। इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को देखिए। यहाँ पर 4 संख्याएं दी हुई हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर अल्प विराम का प्रयोग करते हुए लिखिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें प्रसारित रूप लिखने को नहीं बोला गया है, तो सवाल में जितना बोला गया है हम सिर्फ उतना ही काम करेंगे। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में बोला है इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। तो हम सबसे पहले वाले नंबर से शुरू करते हैं। पहला नंबर है 5 2 7 8 6 4। इसमें अगर हमें कॉमा लगाना हो अल्प विराम तो कहाँ लगाएंगे, पहले दाहिने तरफ से 1 2 3 3 अंकों के बाद, फिर 1 2 2 अंकों के बाद। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हम इनके अलग अलग डब्बों में अंकों को भरेंगे। ये जो 4 लिखा हुआ है ये किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, तो यहाँ लिख दिया। 6 दहाई के स्थान पर, इधर लिखा। 8 सैकड़े के स्थान पर है, यहाँ लिखा। 7 हज़ार के स्थान पर है, तो इधर लिखा। 2 10,000 के स्थान पर और 5 लाख के स्थान पर। अब इस संख्या का नाम क्या होगा, लाख 10 लाख का तो डब्बा है नहीं यहाँ पर, तो हम लाख वाले डब्बे में जो लिखा है 5 सिर्फ उसको गिनेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 5 लाख जो कि यहाँ लिखा है, फिर 1000 और 10,000 वाले डब्बों को एक साथ मिला लेंगे। क्या मिल गया, 2 और 7 27,000 यहाँ पर लिखा है। उसके बाद 100 के स्थान पर लिखा है 8, तो हमने लिखा 800, और फिर दहाई और इकाई वाले डब्बों को भी मिला लेंगे तो हमें मिलेगा 6 और 4 64। इस संख्या का पूरा नाम हो गया 5,27,864। एक बार इस डब्बे को जूम करके दिखा देते हैं। सबसे पहले संख्या लिखी है 5 2 7 8 6 4, फिर लाख के डब्बे में 5, 10,000 के डब्बे में 2, 1000 के डब्बे में 7, 100 के डब्बे में 8, दहाई के डब्बे में 6 और इकाई के डब्बे में 4। फिर संख्या का नाम लिखा है 5,27,864। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो नंबर था हमें दिया गया था वो है 95432। सबसे पहले इसमें अल्प विराम लगाएंगे, तो यहाँ से 3 डिजिट गिनेंगे, 1 2 3, यहाँ पर लगाया, फिर 1 2। अब यहाँ पे तो आगे कुछ है नहीं तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। 9 5, फिर अल्प विराम, फिर 4 3 2। अब यहाँ पर 2 जो है वो इकाई की जगह पर है तो उसको इकाई की जगह पे लिखा, 3 दहाई की जगह पर लिखा, 4 100 की जगह पर, 5 1000 की जगह पर और 9 10,000 की जगह पर। अब हम इसका नाम देख लेते हैं। यहाँ पर 1000 और 10,000 के डब्बों में जो अंक हैं उनको एक टीम में रखेंगे, तो 9 और 5 मिलके हो गए 95,000 जो कि यहाँ लिखा है।
फिर 100 की जगह पर है 4, तो हमने लिखा 400। और दहाई और इकाई वाले अंकों को भी एक टीम में रखते हैं, तो 3 और 2 हो गए 32, तो हमने यहाँ लिखा 32। संख्या का नाम हो गया 95,432। यहाँ पे मैंने इसको जूम कर दिया है। सबसे पहले है संख्या 95432, उसके बाद 10,000 की जगह पर 9, 1000 की जगह पर 5, 100 की जगह पर 4, दहाई की जगह पर 3, इकाई की जगह पर 2, और संख्या का नाम है 95,432। तीसरी संख्या देखते हैं। तीसरी संख्या जो हमें दी गई थी वो है 1895049। इसमें पहले अल्प विराम लगाएंगे, तो हम राइट हैंड साइड की तरफ से यानी दाहिने तरफ से 3 अंक गिनेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर 1 2 कॉमा लगाएंगे, फिर 1 2 कॉमा लगाएंगे। यही चीज़ अल्प विराम के साथ हमने सबसे पहले डब्बे में यहाँ पर लिखी। अब यहाँ पर 9 इकाई के स्थान पर है, तो उसको यहाँ लिखा। 4 दहाई के स्थान पर है, यहाँ पर 0 100 के स्थान पर है, फिर ये वाला 0 1000 के स्थान पर लिखा, फिर 10,000 की जगह पर 5 लिखा, फिर लाख के स्थान पर हमने 9 लिखा। उसके बाद ये जो 8 है ये 10 लाख के स्थान पर है, और ये जो 1 है वो करोड़ के स्थान पर है। तो हमने सब डब्बों में जो जगह थी उसके हिसाब से अंक लिख दिए हैं। अब हम संख्या का नाम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले है करोड़, 1 करोड़ का डब्बा है 1, तो हमने लिखा 1 करोड़। फिर 10 लाख और लाख, इन दोनों की एक टीम बनेगी। 8 और 9 मिलके होता है 89, तो हम लोग इसको बोलेंगे 89 लाख, जो कि यहाँ पर लिखा। फिर 10,000 और 1000 की एक टीम बनती है, ये दोनों मिलके हो गए 50,000, तो हमने यहाँ लिखा 50,000। 100 के स्थान पे तो 0 है, तो इसको छोड़ देंगे। दहाई और इकाई की भी एक टीम बनाएंगे, और 4 और 9 मिलके हो गया 49, तो हमने यहाँ 49 लिखा। संख्या का नाम हो गया 1,89,50,49। यहाँ पर मैंने जूम कर दिया है। सबसे पहले संख्या लिखी है हमने 1,89,50,049। करोड़ की जगह पर 1, 10 लाख की जगह पर 8, लाख की जगह पर 9, 10,000 के डब्बे में 5, 1000 के डब्बे में 0, 100 के डब्बे में 0, दहाई यानी कि टेंस के डब्बे में 4, इकाई यानी यूनिट्स के डब्बे में 9। संख्या का नाम है 1,89,50,49। अब चौथी संख्या देखते हैं। चौथा अंक था 7,0,0,0, 3 बार 0 लिखना था, फिर 2,5,0,9। सबसे पहले अल्प विराम लगाएंगे, तो गिनेंगे 1 2 3 पहला कॉमा, फिर 1 2 दूसरा कॉमा, फिर 1 2 तीसरा कॉमा। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। अब 9 जो है वो इकाई के स्थान पर है, तो यहाँ लिखा। 0 दहाई के स्थान पर है, यहाँ लिखा। 5 100 के स्थान पर है इधर। 2 1000 के स्थान पर है। 0 10,000 के स्थान पर है। ये वाला 0 लाख के स्थान पर है। ये वाला 0 10 लाख के स्थान पर है, और 7 करोड़ के स्थान पर है। तो हमने सब डब्बों में अंक भर दिए हैं। अब हम इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले करोड़ की जगह पर क्या लिखा है 7, तो ये हो गया 7 करोड़, यहाँ लिख दिया हमने। फिर लाख और 10 लाख के डब्बे में देखिए क्या है 0 0, तो 0 0 तो मतलब ये 0 लाख हो गया, कुछ भी नहीं है, तो हम लाख की जगह पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर 1000 और 10,000 की जगह पर क्या है 0 और 2, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 2000, तो हमने यहाँ लिखा 2000। अगर किसी भी अंक के बाईं तरफ, मतलब यहाँ पहले जैसे यहाँ पर है 0 लिखा होता है, तो उसकी गिनती हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग, इस पूरे को हम लोग 2 मानेंगे, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। फिर
100 के स्थान पर है 5, तो हमने लिखा 500। फिर दहाई और इकाई को भी एक साथ लिखेंगे। अब फिर से यहाँ पर देखिए 0 जो है वो 9 के बाईं तरफ है, तो इसका पूरा मतलब हो गया सिर्फ 9, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9। संख्या का नाम हो गया 7,02,509। सबसे पहले संख्या है 7,000,02509। करोड़ की जगह पर 7, 10 लाख की जगह पर 0, लाख की जगह पर 0, 10,000 की जगह पर 0, फिर 1000 की जगह पर 2, 100 की जगह पर 5, दहाई की जगह पर 0, इकाई की जगह पर 9, और संख्या का नाम है 7,02,509। आगे चलते हैं। हम दूसरे प्रश्न को देख रहे थे। इसमें ए में बोला गया था कि संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और अल्प विराम लगाइए, वो हमने कर लिया। दूसरे भाग में कह रहा है कि इन संख्याओं को आरोही असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े में, और अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटे क्रमों में व्यवस्थित करिए। तो अब करते हैं। हमारे पास 4 संख्याएं दी हुई हैं। सबसे पहली संख्या में हमारे पास हैं 6 अंक, इसमें है 6 अंक। उसके बाद इस संख्या में है 5 अंक, इसमें है 8 अंक, और इसमें भी है 8 अंक। अब हमें पता है कि जिस संख्या में सबसे कम अंक होंगे वो सबसे छोटी संख्या होगी, यानी ये सबसे छोटी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9, 5, 4, 3, 2। चाहे तो आप कॉमा भी यहाँ लगा सकते हैं। ये पहली संख्या हो गई, ये हो गया। अब इसके बाद कौन सबसे छोटा होगा? इसमें है, पहले वाले में है 6 और इसमें 8 और 8, तो 6 अंकों वाली सबसे छोटी होगी। 5, 2, 7, 8, 6, 4। उसके बाद तीसरे और चौथे में कौन सबसे छोटा होगा? दोनों में ही 8 और 8 अंक हैं, तो हम पहले वाले अंक को मिलाएंगे। इसमें पहला अंक है 1, इसमें पहला अंक है 7, तो ये 1 वाला जो है 1 7 से छोटा है, इसलिए ये पूरा अंक जो है, ये पूरी संख्या जो है इससे छोटी होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा 1, 8, 9। यहाँ पे हमने आरोही क्रम में सारी संख्याओं को लिख दिया है। फिर अवरोही क्रम में क्या होता है? आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है, हमने पिछले वाले सवाल में भी देखा था। तो जो संख्या सबसे बड़ी है यानी ये वाली, ये सबसे पहले आएगी। फिर जो बची हुई संख्या है उसमें जो सबसे बड़ा है यानी कि ये वाला, वो यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद ये वाली संख्या यहाँ पर आएगी, और ये जो सबसे छोटी संख्या थी वो यहाँ पर सबसे बाद में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल था, ऐसी ही 3 और बड़ी संख्याएं लेकर इस प्रक्रिया को दोहराइए। तो हमें क्या करना है? 3 अपने मन से कोई भी संख्या लेनी है। मैंने यहाँ पर ये 3 संख्याएं अपने मन से बनाई हैं। ऐसे ही आप भी अपने मन से कोई भी 3 संख्याएं बना सकते हैं। उनको बक्सों में लिखें, नाम लिखें। ध्यान रहे प्रसारित रूप लिखना ज़रूरी नहीं है, तो आपका मन करे तो लिखिए, नहीं मन करे तो मत लिखिए। और फिर उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लगाइए। ये मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये आपको खुद अपने आप करना है। अपने मनपसंद नंबर चुनिए और उसके बाद फिर उनके साथ उनको बक्सों में रखकर उनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए। चौथा सवाल है, संख्यांक लिखिए। संख्यांक लिखिए। संख्यांक को इंग्लिश में हम लोग न्यूमरल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको शब्दों में संख्या बताई गई है, उसको आप कैसे नंबर्स में लिखेंगे, मतलब अंकों में लिखेंगे, वो हमें करना है। तो इन्होंने एक हिंट दी है हमें कि हम बक्सों, जैसे कि अभी आप डब्बे बनाकर उसमें लिख रहे थे ना, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप बक्से बनाकर ट्राई कर सकते हैं। और एक और तरीका है, जैसे यहाँ पर लिखा है 42 लाख, तो 42
मतलब कि 2 अंक मिल करके 42 बनते हैं, 4 और 2। और ये कौन सी पोजीशन पे है? लाख की पोजीशन पे है। तो हम यहाँ से स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। नाम लिख देते हैं। इकाई को हम वंस का ओ लिख सकते हैं, दहाई को टी, सैकड़े को एच, हज़ार को टी एच, 10,000 को टी टी एच, लाख को एल ए और 10 लाख को टी एल ए। अब यहाँ पर लाख की जगह पर क्या है? 42। तो हम लाख और 10 लाख वाली जगह पर लिखेंगे 42। फिर क्या है? 70,000। 70 मतलब कितना होता है? 7 और 0, और ये हज़ार की जगह पर है, तो हम हज़ार और 10,000 की जगह पर 7 और 0 बना देंगे। फिर अब हमें चाहिए 100, ठीक है। 100 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 100 की जगह पर क्या कर देंगे? 0। फिर हमें सिर्फ एक अंक दिया हुआ है यहाँ पर 8, ठीक है। शब्दों में 8 लिखा हुआ है, तो अगर हम दहाई की जगह पर 8 लिख दें तो यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, तो ये तो 80 हो जाएगा। इसका मतलब ये गलत है। तो हम क्या करेंगे? हम दहाई, यहाँ पर दहाई कुछ भी नहीं है, तो हम दहाई की जगह पर 0 लिखेंगे और इकाई की जगह पर लिखेंगे 8। तो हमें यहाँ पर जो संख्यांक मिला वो है 42700008, ठीक है। आप लोग अपना आंसर इससे मिला सकते हैं। अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2,90,55,800। फिर से हम वैसे ही जगह बनाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ के लिए हमने सिर्फ एक जगह रखी है, क्योंकि करोड़ एक अंक का है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये 12 या 22 करोड़ होता तो हम करोड़ और 10 करोड़ 2 अंकों की जगह बनाते। अब हम जगह का नाम दे देते हैं। तो करोड़ की जगह पर हम भर देंगे 2। फिर है लाख, 90 लाख। तो 90 मतलब क्या होता है? 90। तो हम लाख और 10 लाख की जगह पर क्या भरेंगे? 90। फिर लाख वाली चीज़ भी हो गई। अब है हज़ार। कितने हज़ार है? 55,000। तो 2 अंकों में हज़ार है, तो हम हज़ार और 10,000 वाली जगह पर 55 भर देंगे। उसके बाद है 100। 100 कितने 100 हैं? 800 हैं, तो हम 100 की जगह पर 8 लिख देंगे। 100 के बाद हमें यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब दहाई और इकाई की जगह पर 0 भरना पड़ेगा। तो हमारा संख्यांक बन गया 290555800। इसको आप लोग अपने आंसर से मिला लीजिएगा। इसमें एक और भाग है सी, वो भी देखते हैं। अब हमें बनाना है 7,60,55। तो यहाँ पर करोड़ है, तो हम करोड़ तक यहाँ पर निशान बना लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब यहाँ पर करोड़ कितना है? 7, सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो हम करोड़ की जगह पर लिख देंगे 7। ये 7 करोड़ हमने लिख लिया। फिर है 60,000। 60 मतलब क्या होता है? 60, 60, 6 और 0, और ये हज़ार की जगह पर भरना है। तो हज़ार की जगह कौन सी है? हज़ार की जगह तो ये वाली है, ये दोनों है, तो हमने यहाँ पर 60 भर दिया। अब 7 और 6 और 0 के बीच में ये जो खाली जगह बच गई है, इसका क्या करना है? जब हम ऐसे संख्यांक लिखते हैं और अंकों के बीच में खाली जगह बच जाती है, यहाँ पर हम 0 भर देते हैं, ठीक है। ये 0 लगाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पर 0 लगाएं और कहाँ पे नहीं। तो अंकों के बीच में जब खाली जगह छूट रही हो तो वहाँ पर हम 0 लगाएंगे। फिर 60,000 भी हमने पूरा कर लिया। अब क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 55। तो ये कहाँ जाएगा? 55, 100 तो लिखा नहीं है, 500 तो लिखा नहीं है, तो ये 100 वाली जगह पर तो नहीं जाएगा, ये जाएगा दहाई और इकाई की जगह पर। तो 100 वाली जगह फिर बीच में यहाँ पर खाली हो गई, इसमें हम 0 भर देंगे।
तो हमारा ये पूरी जो संख्यांक है वो हो गई 7006055। इसको बोलेंगे 7,60,60,055। आगे देखते हैं। अगला सवाल जो था वो है, आपके पास 4, 5, 6, 0, 7 और 8 के अंक हैं। इनका प्रयोग करते हुए 6 अंकों की 5 संख्या बनाइए। तो हमें यहाँ पर अपने मन से संख्या बनानी है। फिर उसमें क्या करना है, पढ़ने में सरलता के लिए अल्प विराम लगाना है, यानी कि कॉमा लगाना है, और इन्हें भी आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अंक दिए हुए हैं वो हमने लिख लिए हैं। कौन कौन से हैं? 4, 5, 6, 0, 7, 8। इसका इस्तेमाल करके हमें 5, 6 अंकों वाली संख्या बनानी है। तो जब हम पहली संख्या बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर कितने अंकों की जगह है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही सारी जो यहाँ पर हमने नंबर डाले हैं 1, 2, 3, 4, 5, सब में हमें 6 अंक भरने हैं। ठीक है, वो 6 अंक हमें इनमें से ही चुनने हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है, जब हम 6 अंकों की संख्या बना रहे हैं कभी भी हम पहली जगह पर 0 नहीं लिखेंगे, वरना ये पूरी जगह कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप 0 नहीं लिख सकते हैं किसी भी संख्या में अगर आप 6 अंकों की बना रहे हैं। इसके अलावा आप बाकी बची हुई जगहों पर कहीं पर भी 0 लिख सकते हैं और इन सारे अंकों में से कोई भी अंक लिख सकते हैं। इसको मैं बनाकर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हर बच्चा जो है वो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर अंक भरेगा। तो आप अपने पसंद के कोई 5 नंबर बनाएंगे यहाँ पर, उसके बाद उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लगाएंगे। तो इसका मैं आंसर नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सब बच्चों के लिए अलग अलग होगा। फिर अगला प्रश्न था, अंक कौन से हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करके 8 अंकों वाली 3 संख्याएं बनानी है। पढ़ने में सरलता के लिए अल्प विराम लगाना है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। ये आपकी किताब में पेज नंबर 11 पे भी समझाया गया है, एक डब्बा बना करके, तो आप उसमें देख सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे अभी तक जिस तरीके से आपने संख्याओं को लिखना सीखा है वो भारतीय पद्धति है। ठीक है, इंडिया में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, पर इंडिया के बाहर अगर हमें नंबर्स को बोलना हो, लिखना हो, तो एक और ख़ास तरीका इस्तेमाल किया जाता है सारी दुनिया में, और उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब जो सारे देश मिलकर अगर कोई एक काम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व स्तर पे जो चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय या फिर इंटरनेशनल। तो वहाँ पर संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले जो एक अंतर होता है भारत में और बाहर, वो ये है, जो हम लोगों ने अभी कॉमा लगाना सीखा है, अल्प विराम, उसकी जगह बदल जाती है। तो नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई हैं। अब हम इनमें कॉमा लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे भारत में जैसा हमने अभी सीखा और जो बाहर होता है उसमें क्या अंतर है। तो हम लोगों ने अभी तक सीखा था कि हम लोग यहाँ से 1, 2, 3 गिनते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर 1, 2 गिन के कॉमा लगाते हैं, फिर 1, 2 गिन के कॉमा लगाते हैं। इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग वैसे ही राइट हैंड साइड की तरफ से दाहिने तरफ से ही गिनना शुरू करते हैं, लेकिन हर तीसरे अंक के बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। तो पहला 3 और बाकी 2 2 नहीं होगा, हर बार हम लोग तीसरे अंक के बाद ही कॉमा लगाएंगे। तो हम पहले नंबर से शुरू, तो हम लोग पहले वाले संख्या से शुरू करते हैं, 1, 3, 2। इसमें कहीं पर भी हम लोगों को अल्प विराम नहीं लगाना है। दूसरे में 1, 2, 3, 3 अंकों के बाद हमने पहला अल्प विराम लगाया। इसमें देखते हैं 1, 2, 3, फिर पहला अल्प विराम लगाया, 1, 2, आगे तो जगह ही नहीं है।
तो आगे नहीं लगाएंगे, कहीं छोड़ देंगे। फिर इस संख्या में देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर पहला अल्पविराम लगाया, 1 2 3। फिर इसके आगे कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर अल्पविराम नहीं लगाएंगे। इस वाली संख्या में देखते हैं 1 2 3, ये पहला अल्पविराम, 1 2 3 दूसरा अल्पविराम। तो यहाँ पर हम 3 अंकों के बाद अल्पविराम लगा रहे हैं। इसमें देखिए 1 2 3 पहला, 1 2 3 दूसरा। अगली संख्या देखते हैं 1 2 3 पहला, 1 2 3 दूसरा। सबसे आखिरी वाले में 1 2 3 पहला, फिर 1 2 3 दूसरा, फिर 1 2 3 तीसरा। ऐसे ही जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम लोग 3 के जोड़े बना करके इधर साइड से राइट हैंड की तरफ से हम लोग 3 के जोड़े बना करके कॉमा लगाते जाएंगे। हमारी भारतीय पद्धति के हिसाब से क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले तो 3 का जोड़ा बनाते हैं, बाद में 2 2 2 करते हैं। पर अंतर्राष्ट्रीय में हम लोग 3 संख्याओं का ग्रुप बनाएंगे और सबके बीच में हम लोग कॉमा लगाते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने अल्प विराम में क्या अंतर है ये देख लिया। अब हम देखेंगे कि नाम लिखने में कैसे अंतर आ जाता है। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा, अब हम लोग जो भी सीख रहे हैं वो सब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है, इंटरनेशनल सिस्टम है। बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे हम, उसमें कुछ संख्याएं जो होंगी वो आपको भारतीय पद्धति से लिखकर दिखानी होंगी इस तरीके से, और कुछ संख्याएं जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से लिखकर दिखानी होंगी। तो दोनों के बीच में क्या अंतर है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास संख्या है 1 3 2। इसको हम लोग अभी हमने सीखा है, इसको क्या लिखेंगे 132। तो इसमें इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में कोई अंतर नहीं है, एक जैसा ही है। उसके बाद 4 1 3 2, तो हम लोग अपना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार करेंगे और उस हिसाब से इसका नाम लिखेंगे 4132, जैसे अभी तक आप लोग करते आए हैं। फिर अगली संख्या है 5 4 1 3 2। इसमें भी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 10,000 की एक टीम बना लेते हैं और ये हो गया 5 और 4 54,132। तो यहाँ पर एक जैसा ही काम करना है, कोई अंतर नहीं है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या भारतीय हो। अगर हम सिर्फ 5 अंकों की संख्या देख रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक हैं। तो अगर हम सिर्फ 5 अंकों की संख्या देख रहे हैं तो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या भारतीय हो, एक ही तरीके से उनके नाम लिखे जाते हैं। यहाँ पर एक संख्या दी गई है 2 5 4 1 3 2, हमें इसका नाम लिखना है। तो इसको हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा जैसे पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 जो है वो इकाई की जगह पर है, 3 है दहाई की जगह पर, 1 है सैकड़े यानी 100 की जगह पर, उसके बाद 4 है हज़ार की जगह पर, 10,000। उसके बाद ये जो 2 है, ये एक नई चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 100,000। ठीक है, जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम नंबर लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, तब हम लोग जैसे पहले हम लोग 1000 10,000 के बाद रुक जाते थे, फिर लाख 10 लाख करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 1000 10,000 के बाद हम लोग 100,000 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर नाम लिखा है संख्या का। अब देखिए ये 2 क्या है, ये 100,000 वाली जगह पर है, तो इन तीनों की हम लोग एक टीम बना लेंगे। जैसे पहले आप सिर्फ 2 अंकों की टीम बनाते थे, यहाँ पर हम 3 अंकों की टीम बना लेंगे और इसको बोलेंगे 254। देखिए यहाँ पर लिखा है 254,132। ठीक है, आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 6 अंकों की संख्या है, 5 6 3 7 1 9। अब इसमें हम
यहाँ शुरू से देखेंगे तो इसको 9 को हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई। फिर 1 को दहाई, 7 को सैकड़ा, ये हमें पता है। 3 को हम लोग लिखते हैं हज़ार। उसके बाद 6 को हम लोग लिखेंगे 10,000। और इसके बाद जो 5 जहाँ पर है उस जगह को हम लोग बोलेंगे 100,000। तो ये चीज़ अलग है, जो हमने अभी तक सीखा उससे अलग है। अभी तक हमने जो सीखा था वो सिर्फ 10,000 था, उसके आगे हम लोग लाख में पहुंच जाते थे। पर इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, हम लोग 10,000 के बाद 100,000 लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिखा। इसके बाद अब अगर हमें इस संख्या का पूरा नाम लिखना है तो इन तीनों की सबसे पहले हम एक टीम बना लेंगे, 5, 6 और 3। इसको हम लोग बोलेंगे 563,000। यहाँ पर हमने लिखा 563,719। यहाँ पर आपको जो नई चीज़ लग रही होगी वो ये है कि यहाँ पर भी एक बार 100 आया है और यहाँ पर भी एक बार 100 आया है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब हमने यहाँ पर 6 अंकों वाली संख्या लिखी थी। अब हम 6 अंकों से बड़ी संख्या जब 7 अंकों की होगी तो क्या करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 7 अंकों की संख्या है, 4, 8, 7, 6, 6, 0, 4। तो ये हमें पता है, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। फिर ये हज़ार है, 10,000, 100,000। इसके बाद आगे ये जो 4 नंबर पे है इसको हम लोग बोलेंगे मिलियन। मिलियन इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, MILLION, मिलियन। तो अब इस अगर पूरी संख्या का नाम लिखना हो तो सबसे पहले 4 के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, 4 मिलियन। इसको लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस संख्या का पूरा नाम हमने लिखा, ये 4 वाली जगह मिलियन पे ये लिखा हुआ था तो हमने लिखा 4 मिलियन। फिर इन तीनों को एक साथ रखेंगे तो ये बन जाएगा 876,000। फिर इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा 604, जो कि यहाँ पर लिखा है। संख्या का नाम हो गया 4,876,604। इससे बड़ी संख्या देखते हैं उसमें क्या होगा। यहाँ पर एक संख्या है 5,6,7,6,5,9,8,1। इसको हमको इंटरनेशनल सिस्टम से इसका नाम लिखना है। तो इसको एक जहाँ पर है वो है इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा। उसके बाद जहाँ 5 है वो है हज़ार, जहाँ 6 है 10,000, फिर 100,000। फिर ये वाला जो 6 है ये है मिलियन, अभी हमने देखा। और मिलियन के बगल में जहाँ 5 है इसको हम लोग बोलेंगे 10 मिलियन। तो यहाँ पर अब इसका अगर नाम लिखना है तो ये जहाँ जहाँ पर मिलियन है इनकी एक टीम बनाएंगे, 7,6,5 की एक टीम बनाएंगे और 9,8,1 की एक टीम बनाएंगे और इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर संख्या का नाम हमने लिखा है। ये तीनों क्या है, ये तो पहले की तरह ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा 981। फिर यहाँ पर है हज़ार, 10,000, 100,000। इन तीनों की एक टीम बनेगी और ये हो गया 765,000। उसके बाद ये जो 6 है ये है मिलियन की जगह पर, 5 है 10 मिलियन की जगह पर। तो इन दोनों को मिला देंगे, 5 और 6 हो जाएगा 56 मिलियन। तो संख्या का पूरा नाम है 56,765,981। इससे भी बड़ी संख्या को देखते हैं एक बार। यहाँ पर एक संख्या है जिसमें हमारे पास 9 अंक हैं। तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद
हज़ार, 10,000, 100,000। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमें इसका नाम लिखना होगा तो हमें पता है कि इन तीनों को एक साथ रखेंगे, इन तीनों को एक साथ, और ये किनारे वाले तीनों को एक साथ रखेंगे। अब हम इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़े की जगह पर तो 0 लिखा है तो उसको छोड़ देंगे। इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो हो जाएगा 84, तो हमने यहाँ लिखा 84। फिर इधर आते हैं, ये है 1000, 10,000, 100,000, तो इसको हम लोग बोलेंगे 864,000। यहाँ पर लिखा 864,000। उसके बाद हज़ार के बाद क्या आता है इसमें, मिलियन, अगले कलर से लिखते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो ये हो जाएगा 631 मिलियन। तो हमने यहाँ पर देखा कि इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, उसमें 3-3 के जोड़े हर जगह बनते हैं। मतलब 3-3 अंकों को एक साथ एक समूह में रखते हैं और फिर उनका नाम भी अलग तरीके का होता है। तो यहाँ पर हमने संख्या का नाम लिखा 631 मिलियन 864,084। यहाँ पर देखिए एक 9 अंकों की संख्या लिखी हुई है। अब हम देखेंगे कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको लिखना हो तो कैसे हम लोग लिखेंगे। ये जो 1 की जगह है उसको यहाँ पर भी हम लोग इकाई ही बोलते हैं। जहाँ 2 लिखा है उसको दहाई बोलेंगे। फिर 3 जहाँ है वो सैकड़ा, जहाँ 4 लिखा है वो हज़ार, 5 जहाँ लिखा है वो 10,000 की जगह है, 6 जहाँ लिखा है वो 100,000 की जगह है। ये 100,000 इसमें नई चीज़ हमने सीखी। इसको चाहे तो आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, क्योंकि अभी होमवर्क में आपको यही फॉलो करते हुए आपको नंबर दिया होगा, उसको लिखना होगा शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, तो ये काम आएगा। उसके बाद फिर जहाँ 7 लिखा हुआ है वो है मिलियन, जहाँ 8 लिखा है वो है 10 मिलियन, जहाँ 9 लिखा है वो है 100 मिलियन। तो हमने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो जगह है जहाँ पर संख्या में अंक लिखे रहते हैं उन जगहों का नाम बदल जाता है। अब अगर आप सोचिए इससे भी बड़ी संख्या हो तो क्या करेंगे। यहाँ पे तो 9 ही अंकों की संख्या है, अगर मिलियन के बाद भी कुछ लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखते हैं बिलियन। उतनी बड़ी संख्याएं अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपकी किताब में इसको बताया गया है पर एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं। लेकिन मिलियन के बाद अगर और अंक लिखे जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर अगर 5 या 4 लिखा जाता तो फिर यहाँ कॉमा लगा के हम लोग लिखते 5 बिलियन। उसके बाद 4 पे आते तो बोलते 45 बिलियन। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ी संख्या दी गई है, इसको हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से कैसे लिखें। तो 1 जो है ये इकाई की जगह बोली जाएगी, 2 दहाई की स्थान है, 3 जहाँ लिखा है वो सैकड़े का स्थान है, ये तो हमें पहले से भी पता है। इसमें नई बात ये है कि ये तीनों जो अंक आएंगे इस जगह पर, ये तीनों हज़ार कहलाएंगे। ठीक है, तो ये 4 जो है ये होगा 1000, 5 10,000 और 6 जो है वो 100,000 कहलाएगा। फिर उसके बाद जो अगला ग्रुप आता है उसको हम लोग मिलियन बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है मिलियन। तो ये 7 मिलियन है, इसको सिर्फ मिलियन बोलेंगे। 8 वाली जगह जो है उसको हम लोग 10 मिलियन बोलते हैं, और 9 जिस जगह पर लिखा है उस जगह को हम लोग 100 मिलियन बोलते हैं। अगर इससे भी बड़ी कोई संख्या आ गई तो मिलियन के बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बिलियन इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी तक चलता आया है वैसे ही चलेगा। तो ये 5 जहाँ लिखा है ये सिर्फ बिलियन है, अगर इसके बाद कोई अंक आ गया तो उसको हम बोलेंगे कि वो 10 बिलियन की जगह पर है। अगर इसके बाद भी कोई अंक आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये 100 बिलियन की जगह पर है। अब अगर इसके आगे भी कोई संख्या आ जाती है जैसे कि 2, 3, 1, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रिलियन।
ट्रिलियन, ऐसे ही आगे चलता जाता है। पर अभी हम इतनी बड़ी संख्याओं के साथ नहीं डील कर रहे हैं, तो हम लोग मिलियन और बिलियन तक ही रहेंगे, ठीक है। इसके आधार पे आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको आप करने की कोशिश करिएगा। अब आगे चलते हैं। अब आप लोग होमवर्क क्वेश्चंस लिखिए। पहला सवाल है, 3 बड़ी संख्याओं को लीजिए, इन्हें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संख्यांकन पद्धतियों में व्यक्त कीजिए। हम हर संख्या को 2 तरीके से लिखना सीख चुके हैं। एक हमारा भारत का तरीका, जो आप अभी तक सारी क्लासेस में लिखते आए हैं, जिसमें करोड़, लाख ये सब लगता है, और एक है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो हमने आज सीखी। आपको क्या करना है, इसमें इस तरीके से करना है। यहाँ पर 3 संख्याएं बनानी है। यहाँ पर 1 नंबर डाल के पहली संख्या यहाँ पर बनाइएगा, कोई बड़ी संख्या अपने मन से, ठीक है। कुछ भी बड़ी संख्या बनाइएगा, उसको पहले इंडियन सिस्टम में हम लोग लिखेंगे, करोड़ और लाख ये सब लगाकर, और फिर उसके बाद उसी नंबर को आप अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, यानी मिलियन और बिलियन इन सब वाले शब्दों में जैसा आज सीखा है वैसा लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया पहली संख्या। हमें 3 संख्याएं बनानी है। फिर क्या करेंगे, इसी के नीचे आप 2 नंबर डालिएगा। जैसे यहाँ 1 लिखा है ना, ऐसे ही 2 नंबर डालिएगा। फिर से एक बड़ी सी संख्या बनाइएगा, उसको भारतीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखिएगा। 2 अलग अलग नाम दीजिएगा उसको। और फिर से 3 नंबर डाल के तीसरी संख्या लिखिएगा, उसके नीचे भी भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखिएगा। तो ये हो गया आपका एक सवाल। इसके बाद हम लोग जो बाकी के होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे वो आपकी एनसीईआरटी की किताब में पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है। तो प्रश्नावली 1.1 जो है वो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर भी दिखाऊंगी आपको, पर आप चाहें तो अपनी किताब से भी उसको लिख सकते हैं। प्रश्नावली 1.1, ठीक है, पेज नंबर 12 पे है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, रिक्त स्थान को भरिए। इसमें जो खाली जगह है उनको भरना है। पहला है ए, 1,00,000 बराबर 10,000। मतलब 1,00,000 रुपए हों अगर आपके पास, तो उसमें कितने 10,000 होंगे, ठीक है। तो ये उसी तरीके का सवाल है जैसे पहले हम लोग सीखते थे कि अगर 100 रुपये हैं आपके पास, तो कितने 10 रुपये मिल करके 100 रुपये बनाते हैं। तो हमें पता है 10 बार 10 रुपये को हम जोड़ेंगे तो हमें 100 रुपये मिलेगा। वैसे ही कितनी बार 10,000 को हमें जोड़ना है कि हमें 1,00,000 मिले। फिर दूसरे सवाल में पूछा है, कितनी बार आप 100,000 को जोड़ेंगे कि आपको 1 मिलियन मिले। 1 मिलियन और 100,000 हमने आज ही सीखा है। तीसरे सवाल में पूछ रहा है सी नंबर पे, कितनी बार आप 10 लाख को जोड़ेंगे तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। ये सवाल जो है इसको आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। जो भी आपने अभी तक सीखा हुआ है वो सब इसमें आप अप्लाई करिएगा और अपना आंसर खुद बनाइएगा। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें मैं इसका जवाब बताऊंगी और ये कैसे होगा वो भी बताऊंगी, पर अभी मैं चाहती हूँ कि आप खुद से ट्राई करें। इसीलिए मैं अभी यहाँ पर आपको ये नहीं बता रही हूँ कि ये कैसे होगा। आप लोग एक बार अपना दिमाग लगाइए। आगे चलते हैं। अगला नंबर है 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन, यानी कितने मिलियन मिलकर 1 करोड़ बनाएंगे। फिर ई है 1 मिलियन बराबर लाख, कितने लाख मिल करके, जो हमारा भारतीय सिस्टम का लाख है वो कितनी बार जोड़ें कि जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है उसका 1 मिलियन हमें मिले। आराम से रफ कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करके समझने की कोशिश करिएगा इसको। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, सही स्थानों पर अल्प विराम यानी कि कॉमा लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। संख्यांक मतलब इसको आप लोगों को डिजिट्स में लिखना है, जैसे 2, 4, 5, 7 ये सब होता है ना, ऐसे लिखना है। ये इसका आंसर नहीं है, ये एग्जाम्पल दे रही थी। तो पहला है ए, 73,75,000
307, ये आपकी किताब में से भी आप लिख सकते हैं। बी है 9,05,41,। सी है 7,52,21,302। आगे चलते हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। डी है 58,423,200। ध्यान रखिएगा, ये जो डी है इसमें मिलियन इस्तेमाल हुआ है वर्ड, यानी कि इसको आपको आज जो आपने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सीखी है उसके हिसाब से इसमें अल्प विराम लगाएंगे, यानी 3-3 अंकों के बाद, और इसको आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, ठीक है, 100,000, उसके बाद मिलियन, इस तरीके से आपको पढ़ना है और लिखना है। फिर ई है 23,30,10। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय पद्धति में लिखिए। संख्या नाम मतलब इसका नाम लिखना है आपको भारतीय पद्धति में, इंडियन जैसे पहले लिखा करते थे लाख करोड़ लगा करके, ठीक है। तो ये हम लोगों को आता है। ए पर है 87595762, बी 8546,283, और सी है 999, यानी कि 3 बार आपको 9 लिखना है, 3 बार 0 लिखना है, और 4 6। मैं आगे बढ़ा रही हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। डी है 98432,701। यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं, सब में आपको कॉमा लगाना है, अल्पविराम, और भारतीय सिस्टम के हिसाब से आपको सबका नाम लिखना है। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो हमने आज सीखा है, मिलियन, बिलियन, वो वाला। तो सबसे पहले आप कॉमा लगाएंगे 3-3 अंकों के बाद, और उसके बाद जैसे हमने बताया है ना कि 1000, 10,000 के बाद 100,000 आ जाएगा, फिर मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, अगर उससे भी बड़ा है तो क्या करेंगे, बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, वैसे बनाकर लिखने की कोशिश करिएगा। ए है 78921092, बी है 745228,3, सी है 999, यानी 3 बार 9 लिखना है, फिर 851,002। एक और बचा है, उसको देख लेते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। डी है 48049831। तो इन सब का आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से नाम लिखना है और कॉमा लगाना है, ठीक है। तो इतने सवाल आप लोग करने की प्लीज़ कोशिश करिएगा। अगर कोई सवाल ऐसा लगता है जो बिल्कुल नहीं आ पा रहा है आपको, तो भी उसको रफ़ कॉपी में जो भी गलत सही समझ में आ रहा है करिएगा और भेजिएगा। उसके बाद इसके अगली वाली क्लास में ये पूरी एक्सरसाइज के आंसर्स मैं अच्छे से बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।